किसान भाइयों, किसान की अपनी अपनी सोच। कुछ लोग तो फावड़े से फैलाते हैं खाद गोबर का, कुछ लोग देखिए किस तरह फैला रहे हैं, मांझे से ट्रैक्टर के पीछे करके। तरीका ये भी सही है, इसका एक लेबल सा बना लो तो ये देखिए, इसमें टाइम की बचत है। अब ये ज़मीन से इसने 2-3 इंच ऊपर का रखा, धीरे धीरे खाद छोड़ता चला जा, निमट गया काम। वरना फावड़े से 2 आदमी मरे रहते, एक आदमी भी एक छकवार में बखेरता। कम से कम एक छकवार का मतलब है दोपहर लो। ऐसी इस खेत का इन्होंने फैलाया। यदि हमारा जमाना था, चाहे कितना बड़ा खेत हुआ, अगर मैं फावड़ा लेकर मंड गया तो नॉन स्टॉप 2-3 घंटे में बखेर बखार के एक तरफ करूँ था। कल हमारे 2 मजदूर थे, 2 लड़के थे, 4 पे 3 ट्रॉली खाद डल पाया पूरे खेत में, पूरे दिन में। और जब मैं अपने समय पे था, सन 75-80 की बात बता रहा हूँ, एक मजदूर रखा करता था, मैं फावड़े से खाद भर दूँगा। इसमें मजदूर इतनी जल्दी नहीं भर पाता था। मेरे पास लीलैंड ट्रैक्टर था, छोटा सा था वो, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं फावड़े से इतनी फुर्ती से खाद भरता था, इतने मजदूर ट्रॉली में डाल कर नहीं आता था वापस, वहीं पास में ट्रॉली रहती थी। इतने में टोकरा भर कर तैयार रखता था। और 1 बजे लो, सुबह 7 बजे लगते थे हम, 1 बजे तक 3 ट्रॉली खेत में डाल दिया करते थे 2 आदमी। और एक बात और, आप यकीन नहीं करेंगे आजकल के बच्चे तो, अगली तरफ से ट्रॉली डाले ने, यही ट्रॉली थी, अगली तरफ से मैं खाद खुद उतारता था, 2 छाप में पूरी ढेरी, और फिर कूद के ट्रैक्टर पे बैठना, ट्रैक्टर को आगे को सरकाना। इतने वो कई बार तो मजदूर का देता, रुक रहो मेरी ढेरी रहा, हमारे सुबह क्यों ना उतरी तेरे पे, जब मैंने उतार दी मैं उसे धमकाता रहा, उतार। 2 ट्रॉली डालते थे हम शाम के टाइम, तो 5 ट्रॉली हम पूरे दिन में डाल देते थे 2 आदमी। और आजकल जो हमारे शेर हैं, ये 2 मजदूर में डालें, दोनों आपको मंडेंगे, 4 होके भी 5 नहीं डाल पाते बिल्कुल भी। एक दिन हमने 2 ट्रैक्टर 2 ट्रॉली मंडाई, आपने वीडियो देखी होगी, पूरे दिन में 5 ही ट्रॉली डाल पाए थे, 3 मजदूर, 2 हमारे ये शेर थे। मैं देखता रहा, मगर सही चल रहा काम। तो आजकल के बालकों में आलकस आ गया जी, देर से उठना। एक तो पहले हमारे ज़माने में चाय नहीं थी, हमने कभी चाय नहीं पी। जब हमारी शादी होगी तो हमारी वाइफ ने चाय बनाई थी पहली बार, इनका वहाँ पीते होंगे। अन्य तड़की को 1 गुड़ का डला और 1 लीटर दही, और दिन में शाम को 4 बजे हारे का दूध, और सोती वक्त दूध, रोटी 1 आध खावे थे, और डंडर बैठक, ये हमारी खुराक थी। खैर ज़्यादा नहीं कहता भाइयों, आप खुद में से ज़्यादा समझदार हैं। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। देखता हूँ कितने लोग आज लाइक करते हैं मेरी बात को सुन के। नमस्कार। किसान भाइयों, मशीनरी का युग आ गया। जैसे जैसे मशीनरी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, हमारा जो शरीर है कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि शारीरिक मेहनत ख़त्म होगी। कुछ ही हैं जो जिम में जाते हैं, दंड बैठक मारनी बंद कर दी। हाँ, कुछ युवा हैं आजकल जिन्हें कुछ करना है जीवन में, वे रेस लगाते हैं। बेचारे नौकरी की तलाश हो या कुछ भी हो, लेकिन चंद हैं, मैं गांव में 2-4 ही मिलेंगे ऐसे लड़के जो रेस लगाते हैं, बाकी तो आलसी हो गए। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे यहीं काटनी है। आप मेरा भी यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह ज़रूर
2 घंटे खेतों में काम करता हूँ। थोड़ी जई खड़ी है पकी हुई। मैं सुबह आके 6 बजे और 8 बजे तक खेत में रहता हूँ। अब ओस पड़ रही है पूरी। इस डोले को मैं जा रहा हूँ। ये हमारे चाचा के लड़के का खेत था जिसमें ट्रैक्टर लग रहा था। ये खाद जेसीबी से भरवाया। देखो जेसीबी 200 रुपये ट्रॉली लेती है हमारे यहाँ। समय नहीं है लोगों के पास भाइयों। लोगों ने काम करना छोड़ दिया। छोड़ भी क्या दिया, समय नहीं है। अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि उनके पास 2 मिनट बैठ कर ध्यान करने का भी समय नहीं है। या तो टीवी या मोबाइल। ये हमारा चक आ गया अब यहाँ से। ये हमारे चाचा के लड़के का है। ये 70 बीघे में हमारे चाचा के लड़के हैं रणबीर सिंह, अकेला है। और हम 2 भाई हैं 70 बीघे में। ये रास्ता गया। ये यहाँ टोटल चक हमारा यही है 140 बीघे। मेरा जो है ये गांव की तरफ है। ये हमारा सामने गांव है। मुझे भाइयों ने यहाँ छोड़ दिया था कि गांव के गोरे में ज़्यादा गंदगी रहती है। मेरी कुछ ज़मीन घट गई इनसे 3-4 बीघे, क्योंकि ज़्यादा कीमत लगवाती थी इन लोगों ने। मैं तो बम्बई वगैरह आता जाता था। मेरे सामने जब चकबंदी हो रही थी, मैं तो डोड़बंदी के टाइम में भी बम्बई में था। ये कल हमने खेत बोया, पानी दे दिया शाम। ये खाद वगैरह कल शाम का टाइम जो हम डाल लेते हैं। और आज बबलू इसकी जुताई करेगा और कल हम इसमें गन्ना बोएंगे। देखिए मेरी बाइक वो खड़ी, मैं अभी चलता हूँ लेकर आपको। ये ट्रैक्टर है सामने जहाँ से मैं आया हूँ अभी वीडियो बना के। सोनालिका DI 50 RX 52 HP का। इसकी मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैं इधर को घूमता अपने खेत में आया हूँ। ये अंकित भतीजा है हमारा, गन्ना छोड़ रहा है। बीज क्या बीज कर रहा है क्या? अच्छा वहाँ बोनी होंगे। चलो अच्छा। ये भाइयों मेरी बाइक खड़ी है। ये देख लीजिए। सुबह को दराती से आप काम करिए बैठ के। उठक बैठक लगाने से पेट सही रहता है, हाजमा सही रहता है। फिर पूरे दिन आप कहीं भी जाओ, बहुत ज़रूरी है। बाइक में इसलिए साथ रखता हूँ, कहीं भी मुझे घुर की आवाज़ आती है तो तुरंत सेल्फ मारा, वीडियो बना कर लाता हूँ। यहाँ तो नज़दीक था इसलिए पैदल चला गया। परसों मैंने कल 2 दिन तो यहीं हुआई, ये 8 गड्डी काटी थी। ये थोड़ी जी खड़ी, इसे मुझे ही काटना है। जी लगता है काम करने में। और भाइयों हमारा गन्ना जो है, ये खेत खड़ा 3.5 बीघे और 1.5 बीघा वहाँ खड़ा ट्यूबवेल पे। अभी 10-12 ट्रॉली गन्ना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। मैंने अपनी कहानी बता दी आपको। मेरा जो जीवन है खुली किताब है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बात छुपा कर रखते हैं, पता नहीं किससे छुपाते हैं। अगर हम ओपन रखेंगे, अब जैसे मैंने गाड़ी ली है 4 लाख का फाइनेंस कराया, मैंने बता दिया सबसे। कुछ लोग बताते ही नहीं। जब उनकी चीरी की चिट्ठी आती है, रुक्का मचता है गांव में, तब लोगों को पता लगता है, भंडा फूटता है। मैं तो खुला बता देता हूँ, भैया मैंने तो फाइनेंस इतना कराया, बाकी तुम सिवाड़ से लेकर कर लिया काम। तो सफ़ा कहना सुखी रहना वाली मेरी आदत है। जो लोग खुली किताब रहते हैं वो ज़्यादा मस्त रहते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, दूसरे की सुन लेंगे, घूर मथूर रहेंगे, हंसेंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि हंसते तो इसलिए नहीं, उनके अंदर गुब्बार भर जाए, इतनी बातें भरी रहें उनके अंदर, तो वे टेंशन में हो जाते हैं। तो इसलिए अपने मन को, अपने दिल को खुली किताब रखो, दिमाग को भी खुला रखो। ज़्यादा दिमाग से सर्च मत करो, निर्विचार
लेफ्ट राइट में मत जाओ। ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना में रहो, बैलेंस में, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नमस्कार। कुछ बातें रह गई हैं, अगली बार